सभी को जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति का चैप्टर 13 को रीड करेंगे और हिंदी में उसे एक्सप्लेन करेंगे जो हिंदी पंजाबी वालों दोनों को समझ आए, और जो जन इस वीडियो को देखेगा वो ब्लेस आशीषित होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। लूत दा अब्राहम तो ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਸੀ। ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ आ गया। अब्राहम बहुत मालदार सी। तब क्या हुआ, जब अब्राहम जो था वो मिस्र से वापस कनान में आ गया, और जो उसकी पत्नी थी और उसका जो सब सामान था, सभी जानवर सब वो साथ लेकर वापस आ गया, और जो लूत था वो भी उनके साथ आया था। और जो अब्राहम जो था बहुत ही धनवान व्यक्ति था। ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਦ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਤੇਲ ਅਤੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। जो अब्राहम था वो बहुत ही धनवान था। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया था। उसके पास बहुत ही जानवर थे, बहुत ही सोना चांदी बहुत थे। और जो अब्राहम था वो आगे चलकर वहीं पर वापस आ गया जहाँ से वो मिस्र में गया था जब अकाल पड़ गया था, और वापस वो वहीं आकर रहने लगा। और उसने वहाँ पर वेदी बनाई और परमेश्वर की वहाँ पर उपासना की। उसने परमेश्वर के आगे वेदी बनाकर उसकी वहाँ उपासना की परमेश्वर की, और वापस आकर वहीं रहने लगा। लूत ने बहुत सारे ਇੱਜੜ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਜੀ ਲੋਕ ਵੀ उस समय ਉੱਥੇ रह रहे सन। तब जो लूत था वो भी बहुत आशीषित हुआ था। उसके पास भी बहुत ही इज्जड़ गायें बहुत ही ज़्यादा थी, और उसके बाल बच्चे सब कुछ बहुत ज़्यादा उसके पास भी हो गया था। इसीलिए जो अब्राहम और लूत था वो एक जगह पर नहीं अब वो रह सकते थे, क्योंकि उनके पास दोनों के पास ही परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही आशीषित किया था। इसीलिए और उनके जो दास दासियाँ थी उनके विचकार भी उनके बीच में भी कई बार झगड़ा हो चुका था। इसीलिए जो वो थे एक जगह इकट्ठे अभी नहीं रह सकते थे। तद अब्राहम ने लूत ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ तू सज्जे पासे जाएगा तो मैं खब्बे जाऊँगा। सो जो अब्राहम था उसने लूत से कहा कि हम दोनों के पास अभी बहुत ही जो है, हम दोनों जो हैं वो सके संबंधी हैं। इसीलिए हमारे विचकार कोई भी जो झगड़ा वो नहीं होना चाहिए, और ना ही जो हमारे जो दास दासी हैं उनके विचकार भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो उसने कहा कि सारा जो इलाका है वो तुम्हारे सामने है, तुम देख लो कि तुमने कहाँ पर जाना है, मैं दूसरी तरफ चला जाऊँगा। और अब्राहम ने उसे कहा, जे तुम इस साइड जाओगे तो मैं उस साइड चला जाऊँगा। उसने कहा कि तुम अगर दाएं जाओगे तो मैं बाएं चला जाऊँगा, अगर तुम बाएं जाओगे तो मैं दाएं चला जाऊँगा। इसलिए तुम चुन लो पहले कि तुमने किस तरफ जाना है। तद लूत ने यरदन ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀ ਦੇਖੀ ਜੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਆਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ ਚੁਣ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਲੂਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਦੋਮ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ दुष्ट ਅਤੇ पापी सन। सो जो लूत था उसने सुंदर उपजाऊ धरती को
जो देखा, इसलिए वो जो सदोम और मोरा की तरफ चला गया और वहाँ पर जाकर उसने अपने जो थे वो रहने लगा। उसने सुंदरता को देखा और सुंदर उस वहाँ पर चला गया। यहाँ दुष्ट लोग रहते थे, जो पाप परमेश्वर की नज़र में दुष्ट थे, पापी थे, उनके बीच में जाकर रहने लगा। और जो अब्राहम था वो वहाँ ही कनान में ही रहा। और अभी तक जो कनान था वो परमेश्वर ने जो इज़राइलियों को नहीं दिया था। अभी वहाँ पर जो कनानी, फ्रिजी वही लोग रहते थे। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਹਰਬੋਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਕਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਮਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁੱਖ ਕੋਲੇ ਜਾ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। सो तब जब जो लूत था वो उससे अलग हो गया, तब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, अब तू अब जहाँ पर खड़ा है अपनी आँखों को चारों तरफ जहाँ तक तू देख सकता है देख, और जो ये सब धरती मैं तुझे दे दूँगा और तेरी संतान को दूँगा। मैं परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश की गिनती इतनी बढ़ाऊँगा कि वो रेत के किनको, जैसे धरती पर जो रेत होती है वो गिनी नहीं जा सकती, वैसे गिनी नहीं जा सकेगी। बेशक परमेश्वर ने बोला कि रेत जो है वो गिनी भी जा सके, पर जो तेरी संतान होगी, जो तेरा वंश होगा, वो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। सो परमेश्वर ने कहा, उठो और सारी धरती के चारों तरफ चलकर देख, जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ। इसीलिए अब्राहम ने जो था, जो उसने अपने जो डेरे थे वहाँ से हटाकर वो हबरोन के पास आकर मेमरे के पवित्र जो वृक्ष था वहाँ पर उसने अपने डेरे लगा लिए और वहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। सो जो ये चैप्टर, इसमें हमें क्या पता चलता है कि जब तक परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को बुलाहट दी थी और उसने अपने साथ अपने पिता को, लूत को लेकर चला गया, और तब जब उसका पिता की मौत होगी और लूत उससे अलग हो गया, तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अकेले को बुलाया था। तो जो लूत था उसने तो सुंदर धरती देखकर वो दुष्ट लोगों के बीच में जाकर रहने लगा, पर जो अब्राहम था उसने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार किया और परमेश्वर ने उसे जब वो लूत उससे अलग हो गया, तब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसी प्रकार जब हमारी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जिससे परमेश्वर हमें अलग करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक फालतू बोझ होते हैं। परमेश्वर हमें उनसे अलग करते हैं। जब वो हमारी ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें फिर इतना आशीषित करता है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं होती। पहले परमेश्वर हमें उन लोगों से अलग करते हैं जो हमारे ऊपर फालतू बोझ होते हैं, जो हमें एक पीपल्स बॉन्डेज होते हैं, जो हमें बांध कर रखते हैं। और हम उनके पास जब बैठते हैं तो हमें बहुत ही ऐसे महसूस होता कि हम परमेश्वर से अलग हो रहे हैं उनकी बातों से। सो परमेश्वर हमें उन लोगों से अलग करते हैं और फिर अपने बीच चलाकर अपने पवित्र आत्मा हमें और आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर के आगे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाते हैं। फिर हम और परमेश्वर में बढ़ते हैं जब वो हमारी लाइफ से अलग होते हैं, और फिर परमेश्वर हमें बहुत ही ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को किया जब वो लूत उनसे अलग हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी उन लोगों से अलग कर और ब्लेस करते हैं, और हमें फिर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाते हैं, एक आशीष का सोमा बनाते हैं, और हमारे घराने को, हमें सबको ब्लेस करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की हमें इच्छा के अनुसार चलना है और उसके राहों पर चलना है, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके। और जिससे हमें परमेश्वर अलग करते हैं, हमें उससे अलग होना है और परमेश्वर के राहों पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आमीन आमीन, हालेलुया।